अगर आपको याद हो तो हमने अपनी पिछली क्लास में HCF निकाला था, जो कि एक NCERT का उदाहरण था। तो इस क्लास में हम और एग्जाम्पल नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने अभ्यास की ओर आएंगे। आप NCERT में कुछ और उदाहरण हैं, उन्हें भी हल करके देख सकते हैं, आपका रिवीजन अच्छा होगा। तो अभी मैं अभ्यास पे आ रहा हूँ, वरना आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा। तो आते हैं अपने अभ्यास की ओर और हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा पहला सवाल है वह है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हेडिंग में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तो इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम देखते हैं यह कैसे ज्ञात होगा। तो हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा है। यदि आपने हमारी पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 200। यहाँ पहला सवाल हम देखते हैं तो यहाँ पर है 135 और 255। 225 है, 55 तो तीसरे में है, ठीक है। तो 225 ये हमारा पहला सवाल हमने इसमें लिख लिया। अब पहला सवाल को हम हल करेंगे तो इसमें हमने आपको बताया था ए जो होता है वो हमेशा बड़ी संख्या होती है, बी छोटी संख्या होती है। तो उसमें चूँकि बड़ी संख्या है 225, 135 तो इससे छोटी है, तो हम 225 को ए मानेंगे। हम ए बराबर वी क्यू प्लस आर के रूप में इसे ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसे इस रूप में लिया और अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 225 इक्वल, यहाँ पर बी की जगह आ जाएगा 135। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि 135 बार में ये कितनी बार जाएगा हमको ये देखना है। 135 का यदि हम डबल करें तो 35 का 70 आ जाएगा, 270 आएगा। तो 270 तो 225 से जाता है, इसलिए 2 बार तो जा नहीं सकता, ये एक ही बार में जाएगा। तो इंटू 1 और प्लस हम यहाँ पर आर की वैल्यू लिखेंगे। आर इसमें मतलब कितना जोड़ दे कि 225 आ जाए। तो कितना जोड़ेंगे देखते हैं। जोड़ना ये पता करने के लिए हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 और 2 में से 3, 12 में से 3 गए 9 और 0 पर 90 ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम इसमें 90 जोड़ देंगे तो 225 आ जाएगा। तो अगली लाइन में हमको क्या करना होता है आपको पता ही है, हम बी को ए मान लेते हैं, वापस से 135 लिख लेते हैं और इसको इक्वल्स टू 90। चूँकि 9 दूनी 18, 180 तो भी ज़्यादा है, तो ये एक बार में ही जाएगा। और प्लस कैसे जोड़ेंगे तो 90 10 100 और 35, यानी कि ये आएगा करीब 45 के आसपास, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 45। अब 45 लिखने के बाद हम देखते हैं फिर से इस बी को ए मान ले, 90 बराबर 45, इसको गुणा ये 45 गुणा, अब 45 दूना पूरा 90 हो रहा है और प्लस तो फिर 0। यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया। तो जो हमारा बी होगा भाजक जिसको हम कहते हैं वही तो हमारा HCF होता है। तो हमारा यहाँ पर HCF है 45, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल अपना क्या कहता है, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा जो है वह है 196 और 38,220। देखिए बहुत ही सवाल जो है सरल होता है, बट इसमें ये जो बड़ी सी संख्या है 38,220 ये छोटी है। तो पहली बात तो इसमें ए को हम लेंगे 38,220 इक्वल्स टू 196 इंटू में यहाँ पर क्यू और प्लस आर भी लिखेंगे। ये बड़ी संख्या में होता कुछ नहीं है, सवाल कठिन नहीं होता, बस कैलकुलेशन कठिन होती है। आपको ये सोचना ज़्यादा पड़ेगा कि ये कितनी बार में जाएगा। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किए और यहाँ पर मेरी आ रही है जो कैलकुलेशन होती है 195। जी हाँ, अगर हम इसको 195 से गुणा करें तो पूरा 38,220 ही आ जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, शेष तो हो गया 0। यानी इसका जो लासा होगा वो होगा यहाँ पर बी, यानी 196। इसका जो HCF होगा, सॉरी मासा होगा, HCF वो होगा 196। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सवाल आपको टफ लग रहा था, कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यदि आप सवालों को लगाना जानते हैं तो इन्हें आसानी से आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे सवाल की। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल कह रहा है कि 867 और 255
तो 867 और 255 को हम देखें तो इसमें जो बड़ी संख्या है वो हमें पहले ही दे रखी है जो कि है ए। तो हम 867 इक्वल्स टू 255 इंटू यहाँ पर क्यू लिखेंगे प्लस यहाँ पर आर लिखेंगे। यदि हम देखें तो यह 250 और 250 चक्कू होता है पूरा 1000। तो यहाँ पर हमें लाना है 867 यानी 250 तिया बार में जाएगा तो 750 करके कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 3 से गुणा करके देखते हैं। 255 गुणे 3 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 एक हासिल, 3 पचे 15 एक हासिल वाला 16, तो एक हासिल 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आ गया। तो 3 बार में गुणा हुई। अब 765 है और ये 867 है, तो यहाँ पर कितना जोड़ें कि 867 के बराबर आ जाए। तो हम इसमें से 867 से इसको घटा के देखते हैं। तो 867 हमने ऊपर लिख लिया, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से इसमें में 102 आ रहा है। तो 102 से अगर हम इसमें 102 जोड़ देंगे तो ये 867 के बराबर हो जाएगा। तो ये लाइन उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। हो सकता है आपको ये समझ में ना आ रहा हो पहला, दूसरा, तीसरा सवाल, तो मैंने जो अपना पिछला वीडियो डाला है जिसमें मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया और एक उदाहरण लगवाया, वो वीडियो देखें, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इसे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपको यह पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस बी को फिर से ए बना लेंगे। 255 इक्वल्स टू 102, तो 102 है, तो इसका हम देखते हैं क्या होगा। 100 का होता है 200, 2 का 4 यानी 204 आ जाएगा। ठीक है, 2 बार में इसको जाते हैं तो 204 और 255, तो 255 से 204 को घटा लें तो हमें यहाँ पर आर की वैल्यू मिल जाएगी कि हमें कितना जोड़ना है। तो घटाते हैं तो 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पर 5 में से 0 गया तो बचेगा 5। यहाँ पर बचता है 51। ठीक है, तो 51 बचता है। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, 102 को हम फिर से ए मान लेंगे और इस 51 को हम बी मान लेंगे। तो 102 बराबर 51। अब आप ध्यान दें, 51 दूना 102, बिल्कुल 50 50 1 1 2 102, 51 दूना 102 प्लस आ गया 0। देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो जो हमारा भाजक है यही हमारा HCF कहलाता है बच्चों। तो ये हमारा HCF वो आ गया 51। तो हमने यहाँ पर 3 आपको सवाल करवाया। उम्मीद है आपको तीनों सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली वीडियो में जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की। तो आपका टाइम ना बर्बाद हो इसलिए मैं पहले से यहाँ पर दूसरा सवाल नोट कर लेता हूँ। तो हमने बच्चों यहाँ पर सवाल नोट कर लिया है और अब हम आपको बताएंगे कि इस सवाल को कैसे हल करना है। तो सवाल हमारा कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। सेना होती है ना, वो जो बैंड लेके जाते हैं हाथ हिलाते हुए, पैर पटकते हैं एकदम पीछे मुड़, उस टाइप का जो है मार्च कहते हैं, वही करना है। 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे करना है 616 के सदस्यों को। तो दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे इन्हें मार्च करना है और समान संख्या होनी चाहिए दोनों में। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए जो हमारा HCF होता है वह 2 संख्याओं से बनी, मतलब वह जो HCF होता है हमारा, वह बड़ी से बड़ी वो संख्या जो उन संख्याओं से छोटी होगी। जो 2 संख्या होंगी उन दोनों से छोटी होगी किंतु सबसे बड़ी होगी संख्या और दोनों को भाज्य होगी, दोनों की भाजक होगी, उसी को हम कहते हैं HCF, जिससे मतलब दोनों कट जाती हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है HCF और LCM छोटी होती है। तो अब हम देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। तो हमें बड़ी से बड़ी कहता है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो हमें इसका HCF निकालने को बोल रहा है। देखिए लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पर ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो हमें HCF निकालना है, वो भी 616 का और 32 का। तो इसका HCF आप निकाल भी सकते हैं, आप निकाल सकते हैं तो आप भी निकालें, तब तक मैं भी निकाल रहा हूँ। तो 616 बड़ा है तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे यहाँ पर B के लिए स्थान प्लस R के लिए स्थान। तो BQ प्लस R, यहाँ पर Q की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर है 32 और 616।
तो बच्चों यहाँ पर 32 की हम गुणा करें यदि 19 से, तो हम देखते हैं 32 गुणा 19 जब हम करते हैं तो हमारा 608 आता है। तो 608 आ गया, लेकिन 616 लाना है तो कितना जोड़ दें, यहाँ पर 8 जोड़ दें, क्योंकि 608 में 8 जोड़ेंगे तो 616 हो जाएगा। अब हमें इसको बी को ए बनाना है, यानी 32 बराबर ये आ जाएगा 8 गुणे बी क्यू प्लस आर। तो 32 8 चक्कू, ये तो आपको पता ही होगा 8 चक्कू 32 होते हैं, तो शेषफल आ गया है 0। तो हमें HCF यहाँ से पता चल गया 8। तो हमारा जो HCF निकल के आया वो आया है 8। अतः हम इसके आंसर में लिखेंगे कि 8 सदस्यों वाली जो है एक लाइन होगी, 8 सदस्यों की एक लाइन होगी। तो दोनों समूहों के स्तंभों की संख्या समान होगी यदि एक लाइन में 8 होंगे। तो इस हिसाब से इस सवाल को करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो बच्चों, अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। दोस्तों, आप सब्सक्राइबर नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दें। आप बाद में भूल जाते हैं, वीडियो ही देखते रह जाते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको जो भी परेशानी हो उसे कमेंट में लिख के बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उसका हल दे दूँ।